प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये फ्राइडे फिर प्रार्थना करने का मौका दिया। उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने परमेश्वर यहोवा का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे मरकुस 10 का 35 और 37, और आज का जो टॉपिक होगा याकूब और यूहन्ना की विनती। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। हालेलुया। ऐसे उन्होंने उससे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? 39 में उसने उनसे कहा, तुमसे हो सकता है। यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा में पीने पर हूँ तुम पियोगे, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ लोगे। जिसके लिए भी तैयार किया गया है उन्हें छोड़ो, और किसी को भी मेरे दाएं बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। और अगर हम 45 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वे आप ये सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस संदेश के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कई बार लोग बड़ी ऊंचाइयों पर जाने के लिए पता है क्या क्या मांग लेते हैं, और जिसने परमेश्वर को मांग लिया उसने सब कुछ परमेश्वर ने उसे दे दिया। तो अगर हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे, अगर हम मत्ती 20 के 20 में और 21 में देखेंगे तो उसमें यही बात लिखी हुई है कि मतलब किस तरह से अपने पुत्रों के लिए एक माता क्या मांग रही है कि एक तेरे मेरे दाएं ओर हो, एक तेरी बाएं ओर हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। तो अगर हम मरकुस पहले के 9 और 20 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दे के पुत्र याकूब और यूहन्ना और उसके भाई को नाव पर जाल सुधारते हुए देखा, और उसने तुरंत उन्हें बुलाया, और वे अपने पिता जब्दी के मजदूरों के साथ नाव को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यह देख रहे हैं कि अपने बिजनेस को छोड़कर क्या हुआ, यीशु मसीह के पीछे हो लिए। जैसे अभी हमने भी मत्ती में पढ़ा था कि किस तरह से उसमें मत्ती में लिखा था 20 और 21 में कि उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है कि उसे वे बोली कि मुझे ये वचन देगी वे कि ये मेरे लिए 2 पुत्र हैं, एक तेरे राज्य में तेरी दाएं ओर हो और एक तेरी बाएं ओर हो। अगर देख रहे हो कि ये लेडीज क्या कह रही है कि यीशु मसीह का काम नहीं है दाएं ओर बिठाना। अगर हम फिलिपियों में देखेंगे 2 के 6 और 8 में तो उसमें लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। और 8 में देखेंगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि पुरुष की मृत्यु भी सह ली। और उसको वह नाम, अगर 9 में देखेंगे तो उसको वह नाम दिया गया, वो सब नामों में श्रेष्ठ है यीशु नाम। अगर हम देखेंगे मरकुस के 14 के 36 में, और उसने कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा लेता, तभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। रोमी अगर 6 के 3 और 4 में देखेंगे, क्या तुम जानते हो कि हम सब जिसने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे भी हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि लोग चाल चलने से पहले ही अच्छी चाल तो चलते नहीं है, पहले से ही क्या क्या मांगने लग जाते हैं से। अभी अब यहाँ देख रहे हो यीशु मसीह ने किस तरह से यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना से पूछा, जो कटोरा मैं पीने वाला हूँ क्या तुम पी सकते हो? कटोरा पीने का एक जिसका अर्थ था कि दुख सहना, और वे कटोरा दुख उठाने का कटोरा था। अभी हमने मरकुस 36 में पढ़ा था, यीशु ने पूछा, क्या तुम वह बपतिस्मा ले सकते जो मैं लेने पर हूँ? बपतिस्मा का अर्थ है मृत्यु। जैसे रोमियो 3 के 6 के 3 और 4 में पढ़ा, ऐसे को सिर्फ सहने के लिए नहीं वरन मरने के लिए भी बुलाया गया था, क्योंकि याकूब और यूहन्ना मसीह के साथ दुख सहने और मरने के लिए भी तैयार थे। जो लोग मसीह के साथ महिमा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मसीह के साथ पहले दुख उठाना चाहिए। जैसे अभी हमने रोमियो
8 के 17 में देखेंगे कि जब हम मसीह के सगे वारिस हैं तो पता है क्या है, मसीह के साथ हम अगर दुख भी उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। अगर हम मसीह के साथ दुख उठा रहे हैं तो हम महिमा भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मसीह में अगर हम दुख उठा रहे हैं तो महिमा नहीं पाएंगे। 47 में देखेंगे जैसे यीशु की बात से उसके कटोरे को पी सकते हो, लेकिन यीशु मसीह ने कही तुम वो कटोरा तो पी सकते हो, लेकिन उसके बपतिस्मा की मृत्यु की तरह बपतिस्मा ले सकते हो। याकूब यूहन्ना ने निश्चय पूर्वक उत्तर दिया, हम ये सब कर सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, सचमुच तुम ऐसा करोगे? याकूब यूहन्ना को इस बात का अनुभव था कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन यीशु जानता था कि बाद में वे दोनों उसकी खातिर दुख उठाएंगे। जैसा भी प्रेरितों के काम 12 के 2 में प्रकाशित वाक्य पहले के 19 में उसे दुख सहने के लिए तैयार नहीं थे, किंतु बाद में वे मसीह के लिए हर प्रकार के दुख उठाने के लिए पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे और सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। तो पहले तो हम दुख उठाने के लिए पता है कितने परेशान हो जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो हम आनंदित हो जाते हैं। जब उन्होंने मसीह के लिए दुख उठाया और अपने प्राण दिए तो भी मसीह के द्वारा नुक्ति नहीं थे। उसके दाएं बाएं और बिठाना परमेश्वर के स्वयं स्वर्ग के राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्थान देना, इसमें कोई पछताव नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे वह राज्य दे सकता है। और परमेश्वर हमारे विश्वास और उसके प्रत्येक प्रेम के अनुसार हमें सर्व स्थान देता है। और ऐसे बहुत सारे अन्य लोग अभी देखते हैं कि जैसे 44 में देखेंगे, यीशु ने फिर एक बार अपने चेलों को याद दिलाया कि इसने संसार के लोगों की तरह नहीं बनना। देखिए मरकुस 9 के 35 और 10 के 31 में, संसार में लोग प्रथम स्थान पाने की शक्ति या अधिकार पाना अपने लाभ के लिए हक प्राप्त करने की खोज में रहते हैं। उन्हें एक बार अधिकार प्राप्त करने की खोज में रहते हैं। उन्हें एक बार अधिकार प्राप्त होने पर वे दूसरे लोगों पर अधिकारी बन जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। परंतु मसीह के चेलों को उनके समान नहीं होना चाहिए। अगर वे अगुवे बनना चाहते हैं तो वे उन्हें सेवक बनना चाहिए। मसीह लोगों के बीच में एक सच्चा अगुवा होने का अर्थ है दूसरों को सेवक बनना। कलीसिया में अगुवा बनने की इच्छा रखना अनुचित नहीं है, परंतु किसी व्यक्ति को अपने लाभ में दूसरों पर अधिकार बनने के लिए उद्देश्य से अगुवा बनने की इच्छा करना गलत है। हमें सिर्फ दूसरे लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से ही अगुवे बनने की इच्छा होनी चाहिए। जैसा हम देख रहे थे, जैसे किस तरह से लोग संसार में रह के भी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे संसार में लोग पता है क्या है, सोचते हैं कि बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में भी लोग इतने ऊंचे स्थान पर इतनी जल्दी से नहीं जाते। उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, जब जाकर वो ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। और ऐसे ही यीशु मसीह ने क्या करा, फिर उसकी मौत से ही जब जाकर वो पता क्या हुआ, परमेश्वर के दाएं ओर जाके बैठा। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। कि मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। तो मैंने पहले भी बताया था कि कुछ नॉन क्रिश्चियन बच्चे आते हैं, तो आज तो बारिश आ रही थी तो इसलिए बच्चे नहीं आए हैं। तो मैं एक बच्चे की गवाही बताना चाहती हूँ, लड़के की, कि पता है काफ़ी दिन से उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता होगा। और वो बता रही है कल मुझे आके कि पता है क्या था कि जब से मैंने यहाँ प्रार्थना में आना शुरू करा और मुझे पढ़ाई में मन लगने लग गया और मैं क्या हुआ, अच्छे से नंबरों से पास हुआ हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर मुझे ऐसी जगह पर लेकर आया कि जो मेरा पढ़ाई में मन लगा और मैंने अच्छे से पेपर दिए और मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु किसी जाति धर्म को नहीं देखता, वो सबका परमेश्वर है, वो सबके बच्चों का परमेश्वर है, वो सबको आशीष देना चाहता है। बस यही है कि एक बार कोई उसकी हजूरी में आकर बैठ के तो देखे कि परमेश्वर क्या है, वो सबका परमेश्वर है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह की मृत्यु सेना भी व्यर्थ नहीं, वो सारी मानव जाति के लिए अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया। उसने पूरे खाए, उसने हमारे पाप शराब पूरे मानव जाति के अपने ऊपर उठा लिए कि बहुत सारे लोग बचाए जा सके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर गवाही के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर वचन के लिए। पिता, लोग ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं लेकिन लोग उठाना नहीं चाहते। प्यारे जो परमेश्वर, आप उन्हें भी बुद्धि समझ दीजिए। प्यारे जो परमेश्वर की वो दुख को आपकी ताड़ना समझ कर सहने पिता, जिस तरह से यीशु मसीह ने उस ताड़ना को सहा और वो हे रब्बा हे पिता करता रहा और कह रहा
मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो पिता सचमुच यीशु मसीह ने अंतिम समय में भी कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो पिता उसने अपने बैरियों को क्षमा किया और कह दिया कि इन्हें क्षमा कर दे। तो पिता मैं सचमुच कह रही, जितने शत्रु बनकर हमारा पीछा ले रहे हैं पिता, उस शत्रु को मैं यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते प्यारे जो परमेश्वर। आज जितने लोग दुख परेशानी में प्यारे पिता परमेश्वर, आज उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। जो बीमार है आज वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जो बेरोजगार उन्हें रोजगार मिल जाए यीशु नासरी के नाम से। जिनके बिजनेस ठप्पे पिता उनके बिजनेस के लिए रास्ते खुल जाए मेरे जो परमेश्वर। आज जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी अपनी परेशानियों के लिए पिता, उनकी परेशानियां आज यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्यारे जो परमेश्वर। जिनके घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हैं पिता, उन लड़ाई झगड़ों को मैं यीशु नासरी के नाम से दूर करती पिता। जितने लोग आप हमारे साथ वीडियो में बने रहते हैं पिता और आपके वचनों को सुनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में वचन सौगुना फलबंद हो जाए पिता। मैं अपनी इंस्टाग्राम फैमिली को भी आपके हाथ में देती पिता, जितने तेरे वचन को फॉलो कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर। हालेलुया आमीन बोलते हैं पिता। एक को आशीष देना जो अपनी कमेंट्सों को लिखते पिता, बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना और उनकी परेशानियों से उन्हें आज़ाद करना पिता। जो आपने हमें आज़ादी की ज़िंदगी दी है पिता। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं बहन और भाई बड़े बच्चे पिताजी, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो बच्चों का और भी रिजल्ट आने वाला है पिता, वो भी बच्चे अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होकर हमारी दुआ प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, आशीष बनकर उभरे पिता। जो आंधी तूफान से लोग बारिश से परेशान हैं उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आज विपत्ति से उन्हें बचाना संभालना पिता, सभी की आप रक्षा करना पिता। आप सबके मालिक है मेरे जो परमेश्वर। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती पिता। मैं 4 आदमी में आपको देती पिता, जो भी मांगते हैं मैं इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।